नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने भीमसेन की डमी बॉडी पर हमने टेस्ट या रिहर्सल किया इस एनिमेशन का जो आप देख रहे हैं। वैसे एकदम रियल नहीं बनाया है, एकदम एग्जैक्ट भी नहीं बनाया। कई सारे छोटे मूवमेंट है जो हमें करने थे, जैसे हेड का मूवमेंट और मेरे ख्याल से काफ़ी है। और हमारी प्रॉब्लम थी फुट के जो टो का जो हिस्सा है जिसमें सारी फिंगर्स थी वो सही से हुई नहीं थी। तो वो तो हम आगे बाद में करेंगे, क्योंकि मुझे अभी उस पार्ट की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि हम अपने रिहर्सल को कैसे यूज़ करने वाले हैं। मैं आज वो बताना चाहता हूँ कि ये मैंने इसलिए लिया कि ये सारे जो एनिमेशंस हैं, ये जो मैं इमेजिन करता हूँ इनको देख के कि भीम सिंह की मूवमेंट कैसी होगी, किस एक्सप्रेशन के साथ कैसे, वो सब चीज़ें देखने के लिए। साथ ही साथ ये मूवमेंट को हमें एज अ रिहर्सल देखना है, यानी इसमें वो सारा डिटेल एनिमेशन या फिर वो फाइन डिटेल एनिमेशन नहीं होगा। जितना ये मैं एज्यूम करूँगा उतना ही उसमें ऐड करूँगा। तो वैसे करते वक्त हमें जो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए फ्यूचर फाइन एनिमेशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें उधर हेल्प होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन एनिमेशंस को मैं डमी पे अप्लाई करूँगा, अब वो डमी एनिमेशंस हो गए तो हम जो एक्चुअल एनिमेशन है, तो डमी एनिमेशन का जो मूवमेंट्स है वहाँ से उठाकर वो डेटा, एनिमेशन डेटा हम जो फाइनल जो बॉडी मैश है भीमसेन का, उस पर अप्लाई करेंगे और वो एनिमेशन इस पर आ जाएगा। बट उसके बाद जो फाइनल बॉडी है उसी पर और फाइन एनिमेशन, यानी इन बिटवीन्स लिटिल माइक्रो छोटे मूवमेंट्स ऑफ सम फिंगर, बॉडी पार्ट्स और फॉलो थ्रू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे कुछ चीज़ों को अपडेट करेंगे। तो एनिमेशन एक बार में नहीं होता, उसके लिए हमें बहुत सारे लेयर्स बनाने पड़ते हैं हमारे काम के। एनिमेशन में तो लेयर्स होते हैं, रिग में भी लेयर्स होते हैं, कई सारी जगहों पर अलग अलग टाइप के काम के लिए लेयर्स बनाए जाते हैं। मैं उस मुद्दे पर नहीं आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आवर एनिमेशन टू सक्सीड। तो एक चीज़ है कि आप आपके एनिमेशन में ऐसा क्या मूवमेंट रखेंगे जो आपको रियलिज्म की तरफ लेकर जाए, गेम मूवमेंट, गेम मोशन की तरफ लेकर जाए, यानी जो गेम की जो एनिमेशंस होते हैं उसकी तरफ लेकर जाए, या फिर एक सिंपल कार्टून जो पूरी बॉडी स्ट्रेची होती है, सारे हाथ पैर स्ट्रेची होते हैं, एक्सप्रेशन स्ट्रेची होते हैं, वैसे एनिमेशन लेकर जाना है। बट सवाल पहला ये है कि हमें एनिमेशन समझना है। तो एनिमेशन को समझने के लिए आपको ये देखना है कि वो एनिमेशन किस लेवल पर हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि एनिमेशन चीज़ है क्या। जब भी हम एनिमेशन करते हैं या फिर जब भी हम कुछ देखते हैं, तो एनिमेशन का मतलब यही है कि एक पॉइंट, एक टाइम पॉइंट से लेकर दूसरे टाइम पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट अपना लोकेशन, रोटेशन, ख़ास तौर से अगर इन इम्पॉर्टेंटली स्पेसिफिकली एज पर द रिक्वायरमेंट स्केल अगर चेंज करता है और दूसरे पॉइंट पर जाके, दूसरे टाइम पॉइंट पर जाके वो डेटा, लोकेशन, रोटेशन, स्केल का डेटा उसका, उस ऑब्जेक्ट का चेंज है, और ये दोनों जगह पर वो डेटा अपनी अपनी अलग अलग डेटा अपनी अपनी एंड पॉइंट्स या पॉइंट टाइम पॉइंट पर रजिस्टर्ड है, यानी उनकी कीज़ बनी हुई है या फिर वो एग्जिस्ट करते हैं, और फिर चेंज होते हुए उनका जो ट्रांजिशन होता है कि पॉइंट ए, टाइम पॉइंट ए से टाइम पॉइंट बी तक जाने में लोकेशन लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो एक एनिमेशन कहा जाता है, एक मूवमेंट कहा जाता है, उसे एक्शन भी कहते हैं। तो ये चीज़ों को हम देखते कैसे हैं, एनिमेशन दिखेगा कैसे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने फ्रेम पर सेकेंड को समझें। फ्रेम पर सेकेंड का मतलब ये कि आपका मूवमेंट पर सेकेंड कितने फ्रेम्स में कैप्चर होना चाहिए, कितने सारे फ्रेम्स लगने चाहिए आपको एक अच्छे सिंगल सेकेंड में कैप्चर करने के लिए आपके एक्शन को। तो उसके लिए एक
एक एग्जाम्पल है ये 30 फ्रेम्स। अब देखिए ये होता क्या है, ठीक है। चलिए वॉक को देखते हैं। स्वैगर वॉक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये स्वैगर वॉक का फ्रेम सेट करते हैं, दिस इज 85, ओके। तो अब अगर मैं प्ले करूँ, रिपीट होते जाएगा, तो आपने ये देख लिया गया, ये रिपीट हो रहा है। ये 30 फ्रेम्स पर सेकेंड पर ही हो रहा है। मैं मिक्सैमो से भी जब सारे एनिमेशंस डाउनलोड किए तो वो सब 30 फ्रेम्स पर सेकेंड के हिसाब से ही किए थे। मैं ज़्यादातर विश्वास करता हूँ कि 30 फ्रेम्स पर मुझे कम ज़्यादा करने वाले सारे एस्पेक्ट्स का अच्छा ओवरव्यू मिलता है। स्पीड या फिर एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट का जो पोज है, वो सब चीज़ें देखने में, या समय अच्छा मिलता है 1 सेकेंड के अंदर। अगर मैं इसे 23 या 24 फ्रेम्स पर करता हूँ तो देखिए आपको थोड़ा बहुत जर्की फील होगा, है ना, ऑफ कोर्स। अब अगर मैं 25 करता हूँ तो थोड़ा सा हल्का सा फील अच्छा आ रहा है। इसके बाद अगर मैं 60 फ्रेम्स पर करूँगा तो देखिए क्या हो रहा है, यानी आधा फील हो रहा है, एक जर्क आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं। चलिए 120 करते हैं, कैसा फील हो रहा है। जर्क तो अभी भी है, स्मूथ होता है, लेकिन चलिए मैं 30 फ्रेम्स पर रखता हूँ और मेरा जो एनिमेशन है, ये एनिमेशन है, इसे स्लो मोशन करना है। तो स्लो मोशन कैसे करेंगे, मैं यहाँ आता हूँ, मैं इसे करता हूँ 120, ठीक है, और 0 पर जाता हूँ, यानी 1 पर जाता हूँ और S प्रेस करके इसे यहाँ से मैं यूँ स्केल करता हूँ 120 तक। अब देखिए कैसा होता है, स्वैग और बढ़ गया, यानी वॉक में थोड़ी सी स्पीड, वॉक के स्पीड में थोड़ी सी कमी आई। कमी आने से क्या हो गया कि वॉक स्लो तो हो गया, लेकिन एक स्वैग और उठ कर आ रहा है, जैसे कि कोई सुपर हीरो किसी को पटकने के बाद जीत के अपना मैदान क्लोज करके निकल रहा है। तो ये स्वैग दिख कर आ रहा है। तो कभी कभी एनिमेशन ये भी देखना पड़ता है हमें एनिमेशन में। तो एनिमेशन यानी मतलब ये नहीं कि हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सारा काम कर लिया, हमें ये भी देखना पड़ता है कि एनिमेशन में वो ड्रामा, वो सिनेमैटिक फील, वो जो एक्सप्रेशंस जो हम क्रिएट करेंगे, जो एक्शंस, बॉडी लैंग्वेज, जो मूवमेंट क्रिएट करेंगे, वो देखने वाले को, व्यू करने वाले को, उसे एंजॉय करने वाले को उस फीलिंग के अंदर बांध के रखे। हालांकि एज अ बिगिनर शायद आपको कई बार ट्रायल्स करने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ कि कोई एक्सपर्ट भी होगा तो भी मैं उन्हें भी सजेस्ट करूँगा कि कुछ ट्रायल्स ज़्यादा करो भाई, और अच्छे एनिमेशंस निकल कर आएंगे। आप पहले 10 ट्रायल में अगर आपने अच्छा वॉक क्रिएट किया, दूसरे 5 ट्रायल में आप फिर से उसी एनिमेशन पर और सुधार करें, जैसे कि उस वॉक में आपने कोई एटीट्यूड ऐड कर दिया हो, फिर और 5 ट्रायल में आपने उस पर और कोई एक्सप्रेशन ऐड कर दिया हो, जिसकी रियलिटी आपको एक्सप्रेशन कहते हैं ना, आपको समझानी ना पड़े, वो दिख कर ही आ जाए। वैसी कुछ फीलिंग क्रिएट करने में, चाहे वो एक्सपर्ट हो या बिगनर हो, आपको उतना टाइम देना चाहिए। समय की कोई सीमा नहीं, लेकिन समय को हमारी सीमा मत बनाओ, यानी आर्टिस्ट अपनी सीमा ना बांधे एक समय के नाम पे कि हमारे पास समय नहीं है, क्लाइंट नहीं है, अगर टाइम पे पूरा नहीं किया तो क्लाइंट नहीं होगा, या फिर वो पैसे नहीं देगा, ये वगैरह वगैरह। देखिए अगर हम पहले ही दिन से पैसों के लिए सोच रहे तो ये काम तो 100वें दिन भी पूरा नहीं होगा। तो ये समझो कि आज ही 100वां दिन है, आज ही काम ख़त्म करना है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन इतना किया है कि किसी के लिए कम नहीं पड़े। और अगर आपको लगता है कि आज पहला दिन है और मुझे एक ढंग से काम शुरू करना है, तो उसको सोच समझ के हर कोने पे, हर फ्रेम पर, हर पॉइंट पे, हर सेकंड पर उसको देख परख के आगे बढ़िए, और ऐसे आगे बढ़िए कि आपको उस पीछे जो काम किया है उसे फिर से देखना ना पड़े। तो वो 100 दिन
आपके लिए एक दिन बराबर होगा। और अगर आप पहले ही धड़ाधड़ सब कुछ बना देंगे और फिर आपको करेक्शंस पे करेक्शंस करते रहना है, तो आपको एक दिन भी 100 दिन बराबर लगेगा। तो फीलिंग आपकी है, मेहनत आपकी है, एक्सप्रेशंस, एनिमेशंस, कैरेक्टर्स, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, रेफरेंस, ये सब आपका है। उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपकी सोच पर है, आपका नहीं है, आपकी सोच का है। तो सोचें और फिर उस पर काम करें। जैसे ये है, आइडियल एक्सप्रेशंस है, कितना परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन एक कैरेक्टर में, इस एनिमेशन कैरेक्टर में मैंने बताया था बहुत पहले कि मिक्सएमो में मैं रेफरेंसेस लेता हूँ, मैं मिक्सएमो का रिग यूज़ कभी नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि देखिए, कैरेक्टर अभी भी अच्छे पोज में है, लेकिन जब मूवमेंट होता है तो ऐसे लगता है कि बॉडी यहाँ से रिवर्स साइड में कर्व ले रही है। तो सही बॉडी लैंग्वेज इस हिस्से में, टॉर्सो के हिस्से में उठकर नहीं आती, खासकर जब साइड व्यू से देखते हैं। फ्रंट व्यू से भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे तो वहाँ पर भी वैसा ही एक्सप्रेशन, वैसा ही मूवमेंट दिख रहा है जो मुझे हजम नहीं हो रहा। पता नहीं मैं गलत हूँ या कुछ और है, बट मुझे ये नहीं ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ जो मूवमेंट है हाथों का, उंगलियों का, हेड का, शोल्डर का, ऑफ कोर्स टॉर्सो में एक मूवमेंट है, लेकिन पोस्चर सही नहीं है इस एक्सप्रेशन एक्शन के लिए। लेग पोजीशंस अच्छी है, वेट अच्छा दिख रहा है मूवमेंट में, लेकिन यहाँ का जो मूवमेंट है, ये देखिए, ये उल्टा ऐसे जा रहा है, वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, जो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। और अब अगर बिगिनर में ही इतनी हार्ड चीज़ों पर अगर आप मेहनत करने लग गए, और भले ही आपको यही एक एनिमेशन 10 दिन या 20 दिन लगे, और वो और ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये ज़मीन पर होगा ये एनिमेशन, और आपका किया हुआ आसमान पर होगा। वो इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ इसे रेफ़र किया है और आपने अपने ऑब्जर्वेशन को उस रेफरेंस के साथ कंबाइन किया है, अपने कैरेक्टर पर उसको इम्प्लीमेंट किया है, और एक बार नहीं 20 बार, यानी कि 20 दिन तक आप उस पर ही काम करते रहे, तब जाके एक एनिमेशन सही होता है। ये इतने से एनिमेशन से 3D एनिमेशन मूवीज़ में बच्चे बच्चे और बड़े से बड़े हर कोई आंखें टिका देता है कि कैसे किया होगा ये। तो वो चीज़ों पर ध्यान दें। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये भी हो सकता है कि ये बॉडी जो स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है, शायद उसके कारण हमें ऐसा लगता हो कि ये पोस्चर टॉर्सो का सही नहीं दिख रहा। ठीक है, हो सकता है, लेकिन हर एक में है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत फील होती है। ओके, कितने पर है देखते हैं। 25, यानी 30 फ्रेम्स का है, और 30 फ्रेम्स पर सेकेंड है, और 25 फ्रेम का मूवमेंट दिया है। बट साइकिल है, कंटिन्यूस साइकिल है, देखिए। लेकिन ये जॉग है, वैसा नॉर्मल रन है, लेकिन ये हैवी बॉडी वाला रन नहीं है। यानी हमें वो हैवी बॉडी वाला रन कुछ समय इसके बाद और ऐड करना होगा, कुछ समय तक उस पर ऐड किए जाता रहना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। सेम आगे, ये बहुत बहुत ही फेवरेट हो गया है मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत यूनिकली प्रेजेंट होता है। मुझे अभी भी भीम से नहीं दिखते हैं इसमें। चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ तक है 183। ये देखिए, ठीक है, हैवी बॉडी के हिसाब से मूवमेंट नहीं है, लेकिन यूजफुल लग रहा है ना। सही है, हो सकता है। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ कि मैंने एनिमेशंस कैसे निकाले, कि जो रेफरेंसेस है पोज टू पोज मैंने कैसे निकाले। तो जैसे मैंने बताया,
मैंने एक आइडियल एनिमेशन लिया है, या फिर अनआर्म्ड एनिमेशन को देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, 58, ओके। हाँ, तो ये एनिमेशन को देखे तो एक मूवमेंट है, एक ब्रीदिंग मूवमेंट है। आइडल खड़े यहाँ पर, यहाँ से ऊपर पीक तक जा रहा है। आपको ये पॉइंट देखना है, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, मैं वायर फ्रेम ऑन करके देखूँ? यस, ये सही होगा, आपको और मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए एक्चुअल मूवमेंट क्या है। अच्छा, अभी इस पर फर्स्ट फ्रेम में ये देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ पर है, ठीक है। उसको देखिए कितनी ऊपर जा रही है, फिर कौन से फ्रेम से नीचे आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से यानी 28वें फ्रेम से पीक पॉइंट पर है, फिर वहाँ से वापस नीचे आ रहा है और सीधा क्रेट यानी एकदम बेस पर नीचे वापस उसी फ्रेम पर आ रहा है जो फर्स्ट फ्रेम पे था। तो ये होता है मोमेंटम क्रिएट करना, कि भाई ये ब्रीदिंग का भी एक मोमेंटम होता है। तो ये चीज़ें हमें फ्रेम निकालने में हेल्प कर सकती है। तो हमारा काम था 28 पर जाना और पहले फर्स्ट फ्रेम पर जाना। फर्स्ट फ्रेम पे हमारा ये मूवमेंट है, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ मूवमेंट को स्क्रीनशॉट। यहाँ से मैंने ये फ्रेम ले लिया, ठीक है। चाहिए तो ये भी फ्रेम ले लो, नो इशू। इतना लेकर स्क्रीनशॉट किया, ठीक है। मुझे एनिमेशन रेफरेंस में याद आना है, मेरे एनिमेशन का नाम क्या है, अनआर्म्ड आइडल। तो यहाँ पर मैं वो नाम दूंगा, अनआर्म्ड आइडल 01, ठीक है। ये भी हो गया। अब 28वें फ्रेम पे जाते हैं जहाँ पिक था, चेक करते हैं यही पिक था। ट्वेंटी 27 था, ठीक है, 27 था, ये लिया, ये कर लिया हमने, ठीक है। तो अनआर्म्ड पे फ्रेम 2 यानी पोज 2, फ्रेम नहीं, पोज 2, ये पोज हो गया, एक पोज दूसरा पोज, ये हो गया। उसके बाद लास्ट ये 58, ये हो गया। तो ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले फ्रेम को ही वापस हम लोग दूसरे फ्रेम पर पेस्ट करेंगे, लास्ट फ्रेम पे। तो ये मूवमेंट है, ठीक है। इस बीच बहुत सारे दूसरे एनिमेशन हैं जिसको हम इन बिटवीन बोल सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि इसी का इन बिटवीन एनिमेशन हो, चेस्ट का ही, दूसरे बॉडी पार्ट का भी एनिमेशन इन सब फ्रेम, इन 3 फ्रेम के बीच में हो सकता है, 3 पोज के बीच में, विच इज़ यूजफुल एंड विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो ये होता है हमारा एनिमेशन। अब एनिमेशन को मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बताया होगा तो माफ़ कीजिएगा। मैं बाकियों की तरह वो बॉल बाउंसिंग, स्क्वायर मूविंग, क्यूब मूविंग, ये सब नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी आपके ब्लेंडर 3.0 के ब्लेंडर के सीजी कुकी के सहारे आपको यूट्यूब चैनल पर फ्री में मिलने वाला है। वहाँ सब मिल जाएगा, वहाँ से बेसिक्स आप समझ सकते हैं एनिमेशन की। फिर भी आई प्रॉमिस कि मैं फ्यूचर में बेसिक एनिमेशन से लेके एडवांस एनिमेशन के और भी वीडियोस लाऊंगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गया एक, तो ऐसा कुछ एनिमेशन मुझे चाहिए था। अब वही एनिमेशन मुझे वहाँ लेकर जाना है। तो बस जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में रखा है, वहाँ जो इमेज थी वो चेंज करके हम ये रखेंगे और फिर एनिमेशन कर देंगे जैसे प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आइडल एनिमेशन करूँगा और साथ ही साथ दूसरे एनिमेशन को ट्राई करेंगे। चाहता हूँ कि 2-3 एनिमेशन ऐसे बन जाए, उसके बाद ये बैक साइड में मेरे कामों में जुड़ते जाएगा और हम आगे के टॉपिक्स पर जाएंगे। यानी कि जो हमारे मेन बॉडी जो रिग है उसमें हमें कुछ और चीज़ें भी रिग करनी है, जैसे कि धोती है, खेश है, बाकी सारी एक्सेसरीज़ है। सबसे कठिन काम है
केश, धोती और बाल जो सबसे टफ पार्ट है, तो मैं वो वापस से वहाँ आकर उसको रिग करूँगा और आपको बताऊँगा कि मैं उसे कैसे करने वाला हूँ। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।